हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल है रियलिटी ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक बाय मौलाना तारिक जमील एंड मुफ्ती तारिक मकसूद। जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर की वीडियो हम देखते रहते हैं और उनकी वीडियो से काफ़ी कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या रियलिटी आज इस वीडियो से हमें डॉक्टर जाकिर नाइक सर के बारे में जानने को मिलने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं। मैं झगड़ा होने देता ही नहीं हूं। मेरे खिलाफ हार्डली कोई आपको हिंदू मिलेंगे, अक्सर जो मेरे खिलाफ है मुसलमान ही है। आप अगर नेट पे जाएंगे ना, आप गूगल करो जाकिर नाइक इन्वर्टेड कॉमर्स में, 62 लाख से ज्यादा वेबसाइट है। 62 कोई भी मुसलमान मुकर्रर की दुनिया में 62 लाख वेबसाइट पे है ही नहीं। नंबर 2 पे आते दीदा, जिससे मैं मुतासिर हुआ, उसके है 14 लाख। मेरे 62 लाख है। कितने? 62 लाख। और अब जाओ उसके अंदर टॉप 10 में तो एक वेबसाइट मिलेंगी जाकिर के खिलाफ। अक्सर क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में सही नजरिया पेश करता हूं, ये गलत है, ये सही है, तो क्या हो रहा है, बहुत से मुसलमानों की दुकान बंद हो रही है। तो दुकान बंद हो रही है तो जाकिर के खिलाफ, जाकिर काफिर, जाकिर काफिर, जाकिर ये एक एसएमएस घूम रहा है इधर गुजरात में कि जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए, घूम रहा है। अरे जो शख्स भाई हजारों लोग को शहादत देता है, तकरीर किए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई दिगर मज़ाहिब में, वो शख्स कभी बोल सकता है? ये मीडिया है, मीडिया। जब मुझे दिखाया गया, मैं क्लिप देखा कि उसमें लिखा है, लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। आगे पीछे देखो क्या है, पूरी पेशन गोई है, मांगना हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। अभी हो सकता है दो चीज, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग पिछली ने नहीं की थी। दो जो हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, सबकते लिसान, जबान फिसलना, या हो सकता है किसने मैनिपुलेट किया है। और मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, लेकिन अक्सर मुसलमान, हाँ जाकिर ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए। कोई भी मुसलमान जो मेरी तकरीर सुन चुका है, ये मान ही नहीं सकता। जिन लोगों की दुकान बंद हो रही है वो लोग फैलाते हैं, लेकिन फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बिल्कुल सही कहा। मैं तकरीर नहीं करता हूं शोहरत के लिए, मैंने मेरे मेडिकल का पेशा छोड़ दिया। मैं तकरीर करता हूं कि अल्लाह ताला इस नाचीज की कुछ खिदमत को मान ले, कि जो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूं अल्लाह के राह में उसे कबूल करे, ताकि मुझे अजर मिले, और दुआ करता हूं कि मुझे जन्नत में एक जगह मिले। नेक बंदे बंदियों का वो पहलू बता रहा हूं जिसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। पर्दादार औरतें बेपर्दा औरतों को ऐसे देखती हैं कि जैसे इंसान नहीं है सामने, जानवर खड़े हैं। बेचारे जाकिर नाइक को यहूदियों का एजेंट बना, देखो टाई पहनता है, कोट पहनता है, यहूदियों का एजेंट, यहूदियों का एजेंट। या अल्लाह मेरी तौबा, इतना तासुब, इतनी हकारत। हजारों आदमी जिस शख्स के हाथों कलमा पड़ गए, सही बात है। एक आदमी का कलमा पढ़ लेना सारी कायनात का मिल जाने से बेहतर। यहूदियों का एजेंट, यहूदियों का एजेंट, टाई लगाता है, कोट पहनता है, इतनी तंग नजर, इतनी तंग नजर। एक आपको मिसाल दे रहा हूं। तो भाइयों बहनों, बड़े गुनाहों में एक गुनाह ये भी है किसी को हकीर जान। भी कल में एक प्रोग्राम, वो मुझे किसी ने बताया कि वो लाइव शो में एकदम वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जज्बाती होके चले गए। ठीक है, वो उनका अपना मसला है, मुझे किसी की जात या शख्सियत से वो नहीं। लेकिन जो एक वो फिर मैंने भी देखा, जब वो खबरें फैलती है तो हमने भी यूट्यूब पे देखा, वो जो इतना सेंसिटिव बना लिया इस मसले को।
حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سننے والے بھی اور جن پر بھی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں ان میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں ہے، سب عاشق ہیں. صرف زبان کی غلطیوں کو، تھوڑا سا تعبیر کی غلطیوں کو ایسا پکڑا جا رہا ہے اور اسے توہین رسالت کا مسئلہ بنا کر امت میں تفرقہ اور جذباتیت کو پھیلایا جا رہا ہے. اس سے غیر مسلم ہنسے گا، بولے گا یہ ایسی ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے شاید کہیں بیان میں کہیں مردہ کا لفظ نبی کے لیے استعمال کر لیا، جو کہ نامناسب لفظ ہے، بالکل جائز نہیں ہے. اب وہ ایک اہل حدیث عالم صفائی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی وہ اس کو اردو اتنی اچھی نہیں ہے اس کی. ہمیں پتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہے. اگر نبی سے نفرت کرتے تو اسلام کی اتنی تبلیغ کیوں کر رہے ہوتے؟ وہ بیچاروں کو اردو صحیح، میں بھی ان سے ملا ہوں نا، اردو میں تھوڑی کمزوری ہے ان کے. تو ایک لفظ ان کی زبان سے ایسا نکل گیا، اب پوری دنیا نے توپوں کا رخ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اتنا زیادہ جذباتی ہونے کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے بھی اور ان کو معاف کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی نیت توہین کی نہیں تھی. دیکھو نبی سے بڑی توہین تو اللہ کی توہین ہے نا. کوئی اللہ کی توہین کرتا ہے، یہ کتنی بڑی توہین ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کر، کہ ایک بندہ ہے جو بیابان زمین میں اس کی سواری، اس کا سامان سب گم ہو گیا. اب وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی کہ بھئی اس صحرا میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا. آنکھ کھلتی ہے تو اس کے فوراً سواری اس کے سامنے، پانی سب کچھ. خوشی سے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. خوشی بہت زیادہ ہے. بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، نکلا کیا اس کے منہ سے؟ شکر ہے اس وقت ویڈیو کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے اور یوٹیوب، ورنہ اس کی ویڈیو بنا کے لوگ ڈال دیتے اور اس پہ کفر کے فتوے کہ اس نے اللہ کی توہین کی. بھائی انسان ہے یار، کتنا بڑا بظاہر کفر ہے یہ. اللہ کو اپنا بندہ کہہ دینا، اس سے بڑا کوئی جرم دنیا میں ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کی نیت یہ نہیں تھی. انسان ہے، کبھی کچھ کہنا چاہتا ہے نکلتا کچھ ہے منہ سے. یہ تو دن رات ہم دیکھتے ہیں. بعض دفعہ بولتا کچھ ہے، سنائی کچھ دیتا ہے. تو یہ ہماری جو حواس ہے نا، یہ انسان کے حواس ہیں، اس میں بہت غلطیاں ہوں گی، بہت کچھ الٹا پلٹا ہوگا، بہت کچھ غلط ہوگا. اللہ نے کہا سوری کر لو، معذرت کر لو، لیکن یہ سوری کی بھی قبول نہیں کرتے. تو یہی مسئلہ ہے کہ جب وہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، آپ نے فرمایا اخطا من شدت الفرح، اتنا خوش ہو گیا تھا کہ بیچارے کی زبان سے غلط الفاظ نکل گئے. پھر آگے حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ کریکشن کی یا نہیں کی، بس ہو گیا تو ہو گیا. مطلب یہ کہ اللہ کو تو پتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے نے اگر یہ کہہ دیا مردہ کا لفظ، جو غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب، اس کو اتنا سینسٹیو مسئلہ بنا لیا کہ بھئی ہم تو پروگرام ہی نہیں کرتے اور یہ اور وہ، اس پہ نعرے بھی لگ رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ ممکن ہے آپ نے عشق رسول میں ہی یہ کیا ہو، کسی کی نیتوں پہ ہم شبہ نہیں کرتے، مگر بہرحال یہ علمی لحاظ سے اور سنجیدہ لوگوں سے اگر آپ رائے لیں گے تو کوئی بھی اس طرز عمل کو پسند نہیں کرے گا. اور میں اس پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے، یہ صرف ایک پروگرام کی بات نہیں ہے. بہت سی چیزیں تو گستاخی ہوتی بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دے کہ آپ پر موت واقع ہوئی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے. انکا ہو، موت واقع ہونے والی، وانہم میتون، قرآن کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، آپ یہ کہہ سکتے تو قرآن تو کہہ سکتا، ہم نہیں کہہ سکتے. حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب پہلا خطبہ دیا ہے، صحابہ بہت پریشان تھے کہ بھئی نبی پر موت واقع ہو گئی، نبی دنیا سے چلے گئے، تو ہم کیسے، یعنی وہ تو بہت سے لوگ ارتداد کی طرف جا رہے تھے. حضرت عمر نے اعلان کیا جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہوئی ہے گردن اڑا دوں گا میں اس کی.
यानी वो कह रहे थे ये हो ही नहीं सकता, अभी तो मिशन की तकमील ही नहीं हुई, अभी तो इस्लाम पूरी दुनिया में नाफिज होगा फिर नबी दुनिया से जाएंगे। हजरत अबू बकर खड़े हुए और खुतबा दिया, या अय्युहन्नास मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। जो तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, तहकीक मोहम्मद पर मौत वाक़े हो चुकी है। माता, मौत वक़्त लगाया कि यकीनन हो चुका है ये काम, तुम्हारे ना मानने से कुछ नहीं होगा। और मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नहु हय्युल ला यमूत, जो तुम में अल्लाह की इबादत करता है तो वो जिंदा है और उस पर कभी मौत वाक़े नहीं होगी। क्या मतलब? खुद कुरान ने भी कहा ना, ग़ज़वा उहुद में ये खबर फैल गई थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, तो सहाबा के हौसले पस्त हो गए, ये अफवाह थी। तो अल्लाह जब नबी की जिंदगी की इत्तला मिली है, हौसले बहाल हुए, तो अल्लाह ने सहाबा को तंबी की कि बिलफर्ज अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो भी चुके होते तो हौसला हारने की क्या जरूरत है। जो मिशन नबी लेकर आए हैं वो मिशन तो क़यामत तक चलता रहेगा। तो कुरान में आयतें नाजिल हुई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, इनसे पहले भी अंबिया दुनिया से जा चुके हैं। अफा इम माता, अगर मोहम्मद पर मौत वाक़े हो गई, औ कुतिला, या मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो क्या तुम दीन से वापस फिर जाओगे? क्या मतलब? अगर ये काम बिलफर्ज हो भी गया, आप खुद से आप पर मौत वाक़े हो जाए या आपको कत्ल कर दिया जाए, तो तुमने दीन से वापस, तो भाई इस्लाम के साफ सुथरे अकायद हैं, उसको ज्यादा पेचीदा मत बनो। हाँ, ये अलग बात है कि दुनिया से जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आला दर्जे की बरज़खी हयात मिली है और उस हयात का ताल्लुक आपके जसद अतहर से है, इस लिहाज से आपको जिंदा भी कहा जाता है। लेकिन वो जिंदगी दुनियावी नहीं है बल्कि वो बरज़खी है और उसका इस कब्र मुबारक से ताल्लुक भी है और जसद अतहर से भी ताल्लुक है। कैसा ताल्लुक है, उसकी हकीकत क्या है, ये हम बोलो भाई नहीं जानते, क्योंकि अल्लाह ने शुहदा को हयात दी, हालांकि वो भी मौत का शिकार होते हैं, उनकी बीवियां इद्दत गुजारती हैं, उनकी विरासत तकसीम होती है। तो हमारे नबी की बीवियों ने भी इद्दत गुजारी, उन पर निकाह हराम था क्योंकि ये नबी के तकद्दुस के खिलाफ है कि आपकी बीवियों से कोई निकाह करे, क्योंकि अल्लाह ने सबकी माएं बना दिया उनको। बाकी इद्दत उन्होंने गुजारी है, विरासत तकसीम नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए कि नबी ने फरमाया हम पैगंबरों की विरासत तकसीम नहीं होती। ये नहीं फरमाया कि हम तुझे मरते ही नहीं है तो लिहाजा हमारी विरासत का मसला ही नहीं है, ना ना ना। फरमाया नहनु माशरुल अंबिया, हम जो पैगंबरों की जमात है ना, ये विरासत तकसीम नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि भाई पैगंबर सिर्फ इल्म की विरासत है पैगंबरों की, ताकि उनके माल पे लोगों की नजर ना हो। तो इसलिए ये जो चीजें हमारे यहां मुआशरे में जज्बा, अमल के लिहाज से मुसलमान जीरो होता जा रहा है। सही बात है। शर्त ईमा मुस्तफा से वालेहाना प्यार है। कितना प्यारा शेर कहा शायर ने कि ईमान की शर्त क्या है कि मुस्तफा से वालेहाना प्यार हो। आगे प्यार की डेफिनेशन जो शायर ने की है ना, वो क्या है? वो ये नहीं कि प्रोग्रामों का बाइकआउट करो। उस अहले हदीस आलिम का बेचारे का मैं कभी कभार, अभी तो मैं नहीं देखता था, एक दो दिन से मैंने देखना शुरू किया, तो वो हर आदमी, कभी कोई डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे पड़ा हुआ है, कभी मैं नहीं जानता हूं अहले हदीस आलिम को, कहीं मुमकिन है उन्होंने भी कुछ कोताहियां की हो या नहीं की हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक दो प्रोग्राम मैंने देखे तो मुझे अंदाजा हुआ कि मामला किस गड़बड़ हुआ है। ठीक है, मामला क्या चल रहा है? खाम खामे पीछे पड़ गए हो एक ऐसी चीज के जिसकी कोई हकीकत नहीं है। दोस्तों कितने अफसोस की बात है, मतलब ऐसे लोग जरा सा भी नहीं सोचते हैं कि मतलब किसी के बारे में तुम गलत अफवाहें फैला रहे हो तो मतलब उसी इंसान के दिल पर क्या बीतेगी। खासतौर से मीडिया का ये काम सबसे ज़्यादा हो रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ कई सारी खबरें आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं गलत, जो कि वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी हिम्मत दे रखी है। कोई और उनकी जगह पर होता तो मतलब पूरा टूट जाता कि ऐसी गलतियां तो हमसे भी कितनी हो जाती हैं, मतलब कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ जाते हैं। और जैसा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि मतलब कई लोगों ने उनके साथ कलमा भी पढ़ा है, मुसलमान भी हुए हैं। तो ये था हमारा आज का रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।